नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको हम बताते हैं, मोबाइल हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंस पार्ट है। इस मोबाइल के बारे में आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर हम नया मोबाइल यूज़ करते हैं तो हमें पुराने मोबाइल का क्या करना चाहिए और उसको हम कैसे सिक्योर कर पाएँ और उस मोबाइल को बेचने से पहले किन 4 बातों का ध्यान रखना है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, वो सामने वाले को कह देते हैं डाटा डिलीट करना, और प्रॉपर वे में वो डाटा डिलीट नहीं कर पाते। तो इसमें क्या होता है, कई बार आपका डेटा मिस यूज हो सकता है। इसलिए कभी आप मोबाइल यूज़ करें, मैंने अभी ऑब्ज़र्व किया है मार्केट में लोग नया मोबाइल ख़रीद लेते हैं, पुराना मोबाइल बेच देते हैं या उसी दुकान पे कहते हैं कि भैया इसका डाटा उड़ा देना। उन्हें उड़ाया तो ठीक है, नहीं उड़ाया तो भी ठीक है, कहते हैं ठीक है इसको रख लो, बेच दो और हमें इससे छुटकारा दिलाओ। तो कभी भी आप अपना नया मोबाइल ख़रीदने से पहले इन बातों को सुनिश्चित कर लें, जो आपको नया मोबाइल में पुराने मोबाइल का डाटा में से क्या क्या चाहिए। तो जब आप नया मोबाइल परचेज़ करते हैं तो इसका पुराना मोबाइल का आपका व्हाट्सएप चैट, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, आपको डायल नंबर की ज़रूरत होगी, कॉन्टैक्ट नंबर की ज़रूरत होगी, कुछ मैसेज की ज़रूरत होगी। तो इसको क्या करेंगे, पहले तो आप नया मोबाइल में जो भी डेटा आपको सिंक करना है वो सारा डेटा आपको सिंक कर लेना है। कई बार क्या होता है, ये आप खुद नहीं कर सकते तो आप शॉपकीपर को बताएंगे, वो आपका सारा डेटा इसमें ट्रांसफ़र कर देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये डेटा ट्रांसफ़र करने के बाद जो आपका पुराना मोबाइल है, वो पुराना मोबाइल आप क्या करते हैं, कई बार आप दुकान पे बेच देते हैं, कई बार आप अपने जान पहचान में बेच देते हैं या किसी को वैसे ही दे देते हैं आप। इन सब चीज़ों से करने से पहले आप तो सारे मोबाइल का डेटा सेव कर लें। और ये सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। जो इस बात को आप बहुत सीरियस में आप लोग नहीं लेते हैं, तो जब भी आप नया मोबाइल खरीदें, पुराना मोबाइल को पहले तो आप डाटा शिफ्ट कर लें। उसके अलावा पुराना मोबाइल को पहले आप फॉर्मेट कर लें, मैनुअल फॉर्मेट कर लें आप। जैसे एक तो नॉर्मल फॉर्मेट में सेटिंग में जाकर के आप फॉर्मेट करते हैं, वो फॉर्मेट कर लें। और उस फॉर्मेट करने से पहले आपको क्या क्या और करना है ये आपको बताते हैं। व्हाट्सएप में जाकर के व्हाट्सएप में अनलिंक कर लें नंबर, पहले व्हाट्सएप में जाकर के अनलिंक नंबर कर दें। यहाँ आपका व्हाट्सएप से डेटा उठ गया। कई बार उस मोबाइल में आपकी जीमेल है तो 3-4 जीमेल हैं, 1 बाय 1 करके इस मोबाइल से सारा डेटा डिलीट करें। फिर आपकी जितनी मेल अकाउंट है वो सब कुछ डिलीट करें, फिर आप इसको फॉर्मेट करें। कई बार एक बार फॉर्मेट करने पे आपका पूरी तरह डेटा क्लीन नहीं होता, तो आपको क्या करना पड़ सकता है, कई बार 2 बार फॉर्मेट करना पड़ता है। और जब भी इस मोबाइल को आप फॉर्मेट करें तो कोशिश करें आप ऑनलाइन, पहले आप ऑफलाइन फॉर्मेट करें, फिर आप ऑनलाइन फॉर्मेट कर दें। ऑनलाइन फॉर्मेट में क्या होगा, आपका सर्वर से भी ये डाटा जो है आपका पूरी तरह आपका मोबाइल से इरेज कर दिया जाएगा। और तभी आप प्रॉपर वे में नया मोबाइल यूज़ करेंगे। और आपको कभी भी किसी दुकानदार को भी बेचते हैं आप, तो उनको कहिए पहले, सबसे पहले डाटा उड़ाने के लिए जब दुकानदार आपको कह देता कि मैंने इस मोबाइल से सारा डेटा उड़ा दिया, तब उसको आप क्रॉस चेक भी करें, क्या मोबाइल दुकानदार ने वाकई में आपके मोबाइल का डाटा उड़ा दिया या आपके मोबाइल का कुछ डेटा उसके मोबाइल में अभी भी है। तो इस बात को आप सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मोबाइल आप बेच रहे हैं, डेटा आपका है, सिक्योरिटी आपका कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसलिए आपको ये सारी चीज़ को चेक करना है। जब भी आप पुराना मोबाइल बेचें तो आप उसको एक बार चेकआउट कर लें कि क्या आपने दुकानदार ने सारा डेटा आपका उड़ा दिया, क्या आपका सारा डेटा में से कोई डेटा उसमें नहीं दिखा रहा है, किसी भी तरह का गैप आपको लग रहा है। तो ये चीज़ आप दुकान पे आप नया मोबाइल ख़रीदने के बाद पुराने मोबाइल में इतना ज़रूर कर लें, क्योंकि ये आपके सुरक्षा दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंस पार्ट है। नहीं तो आपके डेटा का कोई मिसयूज कर सकता है, आपका मोबाइल कोई और यूज़ कर सकता है, तो उसमें वो डेटा आपका रिकवर कर सकता है। तो इसलिए अपने मोबाइल को पूरी तरह से अकाउंट वाइज डिलीट कर दें आप, तब फॉर्मेट करें। सबसे पहले अकाउंट्स जितनी है जीमेल की 1 बाय 1 करके अकाउंट इसमें डिलीट करिए इस मोबाइल में। उसके बाद आप फॉर्मेट कीजिए, तभी आप दुकान को बेचिए, तभी आप सिक्योर रह पाएंगे मोबाइल को बेचने के बाद। अन्यथा आप सिक्योर नहीं हो सकते। इसलिए ये चीज़ आप दूसरों को भी सुझाव दें कि कभी भी अपना मोबाइल बेचने से पहले सारा डेटा उड़ा लें, मतलब डिलीट कर दें। और दूसरों को मोबाइल देने से पहले ये सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि आपके मोबाइल में किसी तरह का डेटा नहीं है। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा
अनसिक्योर हो जाता है। तो इसलिए आप अपना डेटा उड़वा करके तभी मोबाइल बेचें। और नया मोबाइल में तो आपको तो पता ही है, जो चीज़ यूज़ करना है उसका सारा डेटा उससे आपको रिकवर लगभग हो ही जाता है। तो आप अपना डेटा रिकवर करने के लिए दुकानदार को ही कह दें, उसके बाद पुराना मोबाइल में डेटा उड़ा लें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, दूसरों को भी अगर नया मोबाइल ख़रीदना हो और पुराने मोबाइल को कभी भी बेचना हो तो इसमें डेटा उड़ाने के लिए ये इंपॉर्टेंस वीडियो ज़रूर देखें, और उनको भी अपना डेटा उड़ाने में काफ़ी सुविधा होगी। और सेटिंग में जाकर के मैं आपको डेटा उड़ाने का एक और प्रोसेस बताता हूँ। सेटिंग में जाकर के आपको फैक्ट्री रीसेट करना है, उसमें आपको हार्ड रीसेट करना है। हार्ड रीसेट करेंगे ना आपका, तो आपका सारा डेटा उड़ जाएगा। कई बार आप एक बार उड़ाते नहीं जाएगा, तो आपको 2-2 बार रीसेट करके तब आप आगे इसको दीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।